नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2022 की ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आए हैं, जहां पर बेटियों के खिलाफ एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था। वो क्या? अक्सर हमने ये देखा है कि बेटियां विवाह करने के बाद अपने भाई से, अपने पिता से संपत्ति के अंदर अपने हिस्से की मांग करने लग जाती हैं। वैसे तो हम सभी लोगों को पता है 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन किया गया है। साथ ही साथ 2020 11 अगस्त को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा जैसी महत्वपूर्ण जजमेंट भी पास कर दी गई है, जिसके बाद एक महिला को पुरुष के समान को पार्टनर रूप से दर्जा दे दिया गया है, यानी कि महिला को भी हम वारिस के तौर पर बराबर रूप से अधिकार दे दिया गया है। इसीलिए एक महिला यहां पर संपत्ति के अंदर उठकर अपने हिस्से की मांग करने लग जाती है। पर दोस्तों, कई बार सिचुएशन सेम नहीं होती, कई बार पारिवारिक स्थिति सेम नहीं होती, कई बार एक महिला का उस संपत्ति के मांगने का पीछे का इंटेंशन सही नहीं होता। इसी वजह से मैं कुछ रेलिवेंट जजमेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, जो यहां पर पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनको ये सहायता करे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहां पर आप सभी लोगों के लिए रोजाना इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में सीधा जजमेंट के ऊपर ना बढ़ते हुए आप लोगों के साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 सब क्लोज 1 डिस्कस कर लिया जाए। ये डिस्कस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी लोगों को ये तो पता है कि साल 2005 में संशोधन किया गया है, पर संशोधन के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से चेंजेस आए हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो आज भी लोगों को क्लियर नहीं है। मात्र 2-3 मिनट लूंगा, आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर करके दूंगा। इसके बाद ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 का सब क्लोज 1 दिखाई दे रहा होगा। ये क्या कहता है, डिस्प्ले पर देखकर समझिएगा। इसमें सबसे पहले ए पॉइंट कहता है कि बाय बर्थ यानी कि जन्म लेते ही एक को पार्टनर का अपनी उस प्रॉपर्टी में अधिकार आ जाता है, सेम मैनर एज द सन। यहां पर बेटी की बात कर रहे हैं कि बेटी का जैसे ही परिवार में जन्म होगा उसका को पार्टनर की तरीके से बराबर का राइट आ जाएगा, अधिकार आ जाएगा। बी पॉइंट, शी हैज सेम राइट इन द को पार्टनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैड इफ शी हैव बीन अ सन। उसको बेटे के समान ही बराबर का अधिकार दिया जाएगा, जैसे कि मानो वो खुद एक बेटा होती, उस समय उसको मिलते। सी पॉइंट, she has been subject to the same liabilities in respect to said co-partner property as said the son। यानी कि उसकी उस co-partnering प्रॉपर्टी, चाहे वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, उसके अंदर एक बेटे के समान सेम लाइबिलिटीज आ जाएंगी। बेसिकली हर सिचुएशन में उसके बराबर के अधिकार वहां पर आ जाएंगे। अब लास्ट लाइन देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन shall affect or invalidate any disposition। यहां से ध्यान दीजिएगा प्लीज, any disposition or alienation including any partition, testamentary disposition of the property which had taken place before 20 दिसंबर 2004। यानी कि अगर कोई विल वसीयत के माध्यम से पैतृक संपत्ति किसी और को दे दी गई है जिसमें बेटी को हिस्सा नहीं मिला है, या फिर अगर उसके अंदर पार्टीशन करके बेटी को हिस्सा नहीं दिया गया, किसी और को दे दिया गया साल 2005 20 दिसंबर से पहले, तो ऐसी सिचुएशन में उसको आज भी एक बेटी उठकर चैलेंज नहीं कर पाएगी। कब कब? जब 2004 20 दिसंबर से पहले या तो पार्टीशन हो गया हो, या उस जॉइंट फैमिली या एंसेस्ट्रल फैमिली की प्रॉपर्टी को किसी और को एलिनेट कर दिया हो, ट्रांसफर कर दिया हो, या विल वसीयत के माध्यम से उसको किसी को दे दिया गया हो। इसके अलावा अगर एक बेटी अपनी इच्छा से रेलिंक्विशमेंट डीड दे रही है, वहां पर भी वो हिस्सा नहीं मांग सकती। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर ये कुछ रिलेटेड पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, लोगों की कुछ कंफ्यूजन रह गई थी डेट्स को रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो के अंदर अब क्लियर कर दी है। अब दोस्तों, यहां से हम ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस जजमेंट के क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको केस टाइटल बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है श्रीमती हेमलता वर्सेस श्री वेंकटेश। अगर आप देख पा रहे हैं तो 16 फरवरी साल 2022 की जजमेंट है, यानी कि लेटेस्ट जजमेंट ही आप लोगों के लिए मैं हमेशा लेकर आता हूं। यहां पर रिट पिटीशन नंबर है इसका 39982 ऑफ 2018, यानी कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने
रिट पिटीशन के माध्यम से ये अपना केस उन्होंने फाइल किया था। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के फैक्ट्स क्या थे, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां से अगर आप केस के फैक्ट समझना चाहें तो थोड़ी सी ध्यान से आपको यहां पर समझना होगा। देखिए प्रेजेंट केस के अंदर एक बेटी ने ट्रायल कोर्ट के सामने पार्टीशन सूट दाखिल करते हुए अपने कोपार्सनरी राइट्स की मांग की, यानी कि उसने बताया कि उसको सेक्शन 6 के अंदर बराबर का दर्जा दिया गया है एज अ सन। तो ऐसी कंडीशन में जो उनकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसके अंदर उसका बराबर का अधिकार आता है और उनको वहां पर हिस्सा दे दिया जाए। अब ऐसा कहना था वहां पर बेटी का, पर प्रेजेंट केस के अंदर ट्रायल कोर्ट में जब यह सूट डाला गया तो जो वो बेटे थे वो यहां पर इस सूट को डिफेंड कर रहे थे। उसके बाद उन बेटों की तरफ से एक अमेंडमेंट वहां पर डाली गई। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, केस के बीच में कोई एडिशनल फैक्ट सबमिट करने जो कोर्ट ध्यान में रखे। अब केस में जब उन भाइयों ने अमेंडमेंट्स डाला तो उनका कहना था कि जब हमारी बहन की शादी हुई थी जो आज पार्टीशन की मांग कर रही है, उस दरमियान हमारे पिताजी ने इसी जॉइंट फैमिली के अंदर 2 प्रॉपर्टी एज अ डावरी मेरी बहन को दी थी, यानी कि दहेज के तौर पर मेरी बहन को 2 प्रॉपर्टी वहां पर दी गई थी। और अगर उन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में वो पार्टीशन की मांग कर रही है तो उन दोनों प्रॉपर्टीज को भी यहां पर उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, जब भी बराबर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर पार्टीशन हो पाएगा और सबको बराबर बराबर अधिकार वहां पर मिल पाएगा ना। दोस्तों बेटी ने इस अमेंडमेंट से यहां पर आहत खाते हुए कि उनको परेशानी हुई कि ऐसी अमेंडमेंट कैसे अलाउड की जा रही है, बेटी ने रिट पिटीशन डालते हुए ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर यह फैक्ट्स रखे कि जो प्रेजेंट ये प्रॉपर्टी है जिसकी बात कर रहे हैं कि डावरी के रूप में मुझे दी गई है, दहेज के रूप में मुझे दी गई है, वो यहां पर मेरे फादर इन लॉ यानी कि मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने अपनी सेल्फ अर्न मनी से खरीदी है, यानी कि खुद के कमाए पैसों से खरीदी है। ऐसी कंडीशन में उसको डावरी कहकर कंसीडर ना किया जाए। ऐसा वहां पर रिट पिटीशन के माध्यम से उस बहना ने कोर्ट में अपनी रिट फाइल की। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, ट्रायल कोर्ट ने क्या एग्जामिन किया, हाई कोर्ट ने क्या एग्जामिन किया, ये सारी चीज अब मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों अगर हम यहां से आप लोगों को ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जो एग्जामिन किए गए पॉइंट्स उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो पिटिशनर के काउंसिल थे, यानी कि आप एडवोकेट के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो पिटिशनर के काउंसिल थे उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने यहां पर जो डिफेंडेंट की तरफ से अमेंडमेंट किया गया है एप्लीकेशन लगाकर कि जो प्रॉपर्टी डावरी की तरफ से दी गई है उसको भी पार्टीशन में इंक्लूड किया जाए, वहां पर एरर कर दिया। यहां पर एज वी नो पिटिशनर का कहना था कि वो प्रॉपर्टी डावरी में नहीं मिली बल्कि मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की तरफ से खरीदी गई है। अब यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारे पॉइंट्स को एग्जामिन किया और उसके बाद अपने फैसले में क्या सुनाया वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट हेल्ड दैट, यानी कि हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि जो बेनिफिशियरी है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, बेनिफिशियरी कौन होता है, एक बेटा और एक बेटी दोनों बेनिफिशियरी है, क्योंकि उन दोनों को यह वहां पर पार्टीशन में बराबर का अधिकार दिया जाएगा तो दोनों को बेनिफिशियरी माना जाएगा। वो क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट क्लेम अ बेनिफिट, वो किसी भी प्रकार के बेनिफिट को क्लेम नहीं कर सकते बाय वे ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के माध्यम से, विदाउट रेफरेंस टू द प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिफ्टेड टू हर एट द टाइम ऑफ मैरिज एज डावरी, गिफ्ट और अदरवाइज। यानी कि अगर वो यहां पर पार्टीशन करके बेनिफिट्स की डिमांड कर रहे हैं, अपने हिस्से की डिमांड कर रहे हैं, तो जो उनको शादी के दरमियान प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर, डावरी के तौर पर दी गई है, बिना उनको वहां पर इंक्लूड ना करते हुए पार्टीशन सूट में, वो पार्टीशन में अपना बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। प्रॉपर्टीज वर अनडिस्प्यूटेडली अ पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड वर गिफ्टेड टू पिटिशनर एज सच, और जो वो प्रॉपर्टीज है वो अनडिस्प्यूटेडली यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो वहां पर इसके बावजूद जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एक हिस्सा थी जिसको पिटिशनर को शादी के दरमियान गिफ्ट में दिया गया था। एंड द सेम वुड बी मेड पार्ट ऑफ द सूट सो दैट द सेम इज इक्विटेबल, और ऐसी सिचुएशन में उसको भी पार्टीशन सूट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, तभी बराबर प्रॉपर्टी बांटी जाएंगी। इसके अलावा कोर्ट आल्सो ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया, इट इज फॉर द पार्टी टू डिसाइड वेदर द प्रॉपर्टी बिलोंग टू जॉइंट फैमिली और द नॉट, कि यह चीज पार्टी को डिसाइड करनी चाहिए कि क्या वो चीज जॉइंट फैमिली में मानी जाएगी या फिर नहीं, और सेम हैज टू बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रायल, और सेम वही चीज ट्रायल के दरमियान भी डिसाइड की जा सकती है, ट्रायल मतलब कोर्ट केस के दौरान। If the party were able to establish that property was purchased by them out of their fund, then the same would be not amendment to partition। और प्रेजेंट केस में अगर पिटिशनर ये दिखा देती है कि उनके फादर इन लॉ या हस्बैंड ने इन प्रॉपर्टीज को अपनी खुद की कमाई से खरीदा है,
तो वो चीज पार्टीशन में इंक्लूड नहीं होगी। ऐसा यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपनी इस रिट पिटीशन में पॉइंट्स को क्लियर किया। अब दोस्तों आप लोगों को यहां पर क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार रिट पिटीशन के अंदर क्या डिमांड की थी पिटिशनर के काउंसिल की तरफ से, डिफेंडेंट्स ने क्या कहा था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन दी। अब दोस्तों आज का मैंने पूरा केस टाइटल आपको क्लियर कर दिया ताकि इसको बड़ी इजीली तरीके से आप डाउनलोड भी कर पाए। अब प्रेजेंट केस के सिनेरियो में आप इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देखिए जब एक बेटी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही है तो आप ये चीज समझ सकते हैं कानून भी उनको बराबर का अधिकार देता है, तो आप भी उनको बराबर का हिस्सा दिया जाए, उनको यहां पर मना करके हरासमेंट नहीं की जाए। पर अगर कई बार पारिवारिक स्थितियां अलग हो जाती हैं, वहां पर बेटी स्थिति को नहीं देख रही, अपनी पारिवारिक सिचुएशन को नहीं समझ रही, उनके सामने केवल पैसों का लालच है, तो अगर आप लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट करी है, डावरी के रूप में दी है, डावरी का मतलब क्या है दोस्तों, दहेज के रूप में दी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से अर्न की गई है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मतलब सभी पारिवारिक सदस्य एक साथ रहते थे, उसी के अंदर प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया गया था और वो उनको वहां पर डावरी के रूप में दे दी गई, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर उन प्रॉपर्टीज को अगर वो पार्टीशन सूट डालती है इंक्लूड करा सकते हैं और सभी प्रॉपर्टीज में अपना और उसको बराबर का हक दे सकते हैं। और ये जजमेंट देखने के बाद आप यकीन माने बेटी आगे से बेवजह मां बाप को और भाई बहनों को परेशान करने के लिए 1000 बार सोचेगी, क्योंकि अब उसको पता लग गया होगा कि पार्टीशन की अगर डिमांड की जाती है तो मुझे वो भी हिस्सा देना पड़ेगा जो मुझे गिफ्ट या फिर डावरी के रूप में शादी के दरमियान दिया गया था। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।